नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने गांव के मंदिर में भगवान नरसिंह नागराजा के मंदिर प्रांगण में। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखंड पहाड़ी में। तो इस बार हम कुछ नया क्रेज़ दिखाएंगे आपको। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी, तो इस बार लेके आए हम अपने गांव के मंदिर में। तो अभी हम आए हैं अपने गांव के मंदिर में, जो जिसको कि काफ़ी साल हो गया है बना हुआ। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इसकी कहानी है, पूरे आज जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं भगवान नरसिंह नागराजा देवता के अवतारिया, और इनको देवता पसवा भी कह सकते हैं, और ये मंदिर के पुजारी भी हैं। तो हमारे दादाजी श्रीमान फतेह सिंह पोखरियाल जी हमारे साथ है, और इनसे आज जानेंगे कि इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, और जो किस प्रकार से नागराज भगवान यहाँ पे प्रकट हुए थे गांव बहंत में, और भगवान नरसिंह नागराज देवता दोनों का कहाँ से प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे, आज इनसे जानेंगे। तो हमारे जो देवता के पशु हैं हमारे दादाजी हैं। तो सबसे पहले दादाजी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस प्रांगण में मधुबन में इस प्रांगण में मधुबन में इस मंदिर में आप आए, आपका स्वागत है। आपकी मनोकामना नरसिंह नागराजा पूर्ण करे। और इस यहाँ का नाम मधुबन है। मधुबन में के जो जनता है यहाँ ग्राम बहंत मधुबन में फले फूले चिरंजी रहे। तो हम जानेंगे आज, सबसे पहले जानेंगे कि इस गांव का नाम मधुबन किस प्रकार से रखा गया है। वो दादाजी से जानेंगे, उनके मुखारबिंद से जानेंगे। मेरे पकड़ियो यहाँ का नाम मधुबन तब निकला जब यहाँ पर मंदिर की शुरुआत देवता ने शुरुआत मांगी कि 5 परिवार मुझे दान दो। तो 5 परिवारों ने दान दिया। राय सिंह, फतेह सिंह, मोर सिंह और विजय सिंह और कांतीराम भट्ट ग्राम नैपड़, इन्होंने इस जगह को दान दिया अपने खेत। 5 ने जब खेत दिया तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो ये शिला जो है यहाँ पर शिला निकली, और ये शिला केसी कोड़ियाल को सौंपन गई, जिसने सेम मुखेम का मंदिर का नक्शा बनाया। उसको सौंपन गई कि मेरी शिला निकल गई और मैं ग्राम बहंत मधुबन में, वहाँ मेरा मधुबन नाम है, मधुबन में मेरा वास है, और इस शिला को बचाना, नहीं तो इस लोग तोड़ेंगे, अजानी में तोड़ देंगे। तो केसी कोड़ियाल यहाँ आया, उसने नक्शा बनाया, अखबारों में दी कि यहाँ पर नरसिंह नागराजा की शिला निकल गई। तो ये मंदिर की शुरुआत हुई। और ये मंदिर की जब शुरुआत हुई तब इस गाथा बने। फिर तो अभी तक आपने जाना कि मतलब मधुबन नाम किस बेस पे रखा गया है, बहंत गांव का किस बेस पे मधुबन नाम रखा गया है, वो अभी तक आपने इनसे जाना। और जो अभी बोला था इन्होंने, केसी कुड़ियाल, उन्होंने ये मंदिर का नक्शा पारित किया था, उन्होंने ही बनाया था। उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जब जो शिला निकली थी यहाँ पे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम जानेंगे इनसे कि जो भगवान नागराज देवता की जो उत्पत्ति हुई थी, मतलब सर्वप्रथम इस गांव में जब उत्पन्न हुए थे तो किस प्रकार से आए थे, कहाँ से आए थे, वो सब, मतलब क्या इसके पीछे की जो कहानियाँ हैं वो अभी इनसे फिर से जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर ये शुरुआत हुई जब एक जोगी आया ग्राम बहंत सिद्धू बिजू के घर में। उस जोगी ने बोला कि मैं, आपकी गाय का गोट कहाँ है? तो ये गाय के गोट में ले गए अपने छानियों में। तो बदान नामी तोक में बोला उसने, बदान नामी तोक में ले जाओ मेरे को। बदान नामी तोक देवता का धारा। तो वहाँ पर बैठा तो बोला, बाएं तरफ मैं बदान हूँ, मुझे को वहाँ पर धरू चढ़ाना। वो दाईं तरफ ये देवता का धारा है, ये मेरा धारा है,
यहाँ पर मैंने स्नान करना युग युग तक, जितने से तक युग रहेगा उतने तक ये पानी अमर रहेगा। देवता का धारा। देवता का धारा। तो ये देवता की, ये उस जोगी ने इस पानी को निकाला। तो जिस देवता के धारा की अभी बात हो रही है वो अभी तक भी चल रहा है पानी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो भी मतलब पूरे गांव का जो देवता का धारा है, बदान में पूजा। हाँ, तो उसके बारे में भी बात, वो अभी तक चल रहा है पानी। तो बाकी आगे की कहानी अभी जानते हैं। तो फिर जब वहाँ पर आया तो सिद्धू बिज्जू के गाय का गोठ में उसकी सब गाय जो है बांझ बनी। अच्छा। जब वो गाय बांझ बनी, सब धरियो दूध बंद हुआ, तो जोगी सुपिन आया कि तुमने मेरा दूध बंद क्यों किया। हौड़ के ऊपर मंदिर बनाओ मेरा। तो सिद्धू बिज्जू और कमला, इसने ये मंदिर बनाया हौड़ के ऊपर। और क्या हुआ? वहाँ पर दुधारू चढ़ते थे, सब दूध चढ़ाते वहाँ। जो जिस हौड़ की अभी बात हो रही है, यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर ऊपर ही है ना, ऊपर होगा, मंदिर से ऊपर होगा। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तब तक के लिए जानते हैं इनके आगे की कहानियाँ। तो जिनके बारे में अभी बात हो रही है कि मतलब जो सिद्धू और बिज्जू जो पुराने लोग थे, तो उनके बारे में जानेंगे दादा से कि मतलब वो कौन थे, हमारे जो पूर्वज थे, तो क्या हमारे लगते थे। वो हमारे बुड्ढा थे, सिद्धू बिज्जू और कमला, धर्मो, अषाढ़ू, मंतु और रतिराम। ये सब ये हमारे बुड्ढा थे। 6-7 भाई थे, 7 भाई। मतलब इन्हीं से प्रचलित है कहानियाँ, इसकी प्रचलित है कहानी। तो अभी तक आपने देखा कि मतलब उन्होंने हौड़ के ऊपर मंदिर बनाया, वहाँ पे दूध जो भी चढ़ाते थे। तो उससे जो आगे की कहानी है फिर से एक बार जानते हैं। सब जो दुधारू गाय थे वो दुधारू बन गए, बांझ गाय थे सब दुधारू बन गए। अच्छा। तब भगवान को हमने वहाँ नागराजा को दूध चालू किया और सिद्धू पे नागराजा आया। अच्छा। उसको दूध से नहलाया। मतलब जो सिद्धू थे, जिनका नाम सिद्धू था, तो उन पे सबसे पहले देवता अवतरित हुए थे। हाँ। तो एक उस पे दोनों भाई थे वहाँ पर, उसी की छान थे दोनों भाई की। तो फिर देवता ने बोला, माई मेरा मंदिर नैपट ढुमकी है और नैपट ढुमकी से मैं सेम नागराजा हूँ। तो वहाँ से सेम नागराजा भैंत में, या फिर सिद्धू बिज्जू ये मर गए। अब जब मर गए तो ये प्रगट देवता दानसी पे आया। अच्छा। दानसी बाकी आया बना। तो मतलब जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोनों सिद्धू और बिज्जू की, तो इनके बाद जो देवता आए थे वो किसी और पे आए थे, लेकिन उनका नाम क्या था? उसका नाम दानसी। वो भी हमारे ही गांव के थे, भैंत के? हमारे दादा। अच्छा, वो हमारे दादा थे। दादा पे आया। दादा की पुत्री थे, पुत्र नहीं था। उसने अपनी पुत्री को अपनी जायदाद दी और फिर जायदाद हकदारों ने खाई। एक कमरा जो है नरसिंह भगवान को उसने चढ़ाया। अच्छा। भगवान ने बोला, मैं नरसिंह रूप धारूंगा, क्यों कर भाई वहाँ से मैं घर का नरसिंह हूँ और इस गांव में मैं नरसिंह रूप धारूंगा, क्यों कर मेरी संपत्ति कहाँ गई? सब संपत्ति गई। फिर जब वो संपत्ति गई तो दानसी भी मरा। जब दानसी मरा तो देवता फिर, तो अभी इन्होंने बताया कि मतलब नागराजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो अभी इन्होंने बीच में एक शब्द है, एक देवता है कि नरसिंह देवता भी बीच में आए थे।
तो मतलब अभी उनकी जो उत्पत्ति की कहानी है, उत्पन्न की कहानी है, वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले पहले जो अभी सिद्धू पे आए थे, वो उनकी मृत्यु होने के बाद दान सिंह पे आए थे, उनकी भी मृत्यु होने के बाद अब आगे की कहानी जानते हैं इनसे। इसके बाद किस पे मतलब क्या क्या हुआ था? उसके बाद दर्शन सिंह पुत्र उमेश सिंह पे आया। अच्छा। तो उमेश सिंह कुछ दिन तक उमेश सिंह रहे, देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो उस आस्थान पे भगवान ने नारसिंह रूप धारा कि मैं नारसिंह रूप धार रहा हूँ। पुत्री से आया, देवता ने वहाँ पर हवन कराया, बोला कि मैं नारसिंह रूप धार दिया। और फिर देवता ने जो इनको चढ़ावट थे, तो चढ़ावट में इसने एक छत्तर बनाया, मेरा छत्तर बनाओ, मैं नारसिंह रूप धारता हूँ। जब मेरी संपत्ति कोई ने कहा, पुरानी संपत्ति मेरी कुछ नहीं है, नाम कुछ नहीं है, तो मेरी संपत्ति सब चली गई और इसमें नरसिंह नागराजा लिखो। नरसिंह रूप मैंने धारा और किसी ने नहीं धारा। इसे हिरण्याकश्यप को मैंने मारा और किसी ने नहीं मारा। इस देवता ने जब नरसिंह रूप धारण किया, नरसिंह नागराजा, तो पूरे प्रहार को, पूरा नगर को हरिद्वार ले गया। वहाँ पर देवी देवता, उत्तराखंड की पूरी देवी देवता गए। ऋषिकेश से कनकल तक फूलों की वर्षा हुई, गंगा स्नान हुआ, देवताओं का आदर हुआ। उत्तराखंड जितने देवी देवता है सबका आदर हुआ। बद्री, केदार, गंगा, यमुना, शिव नागराजा और मधुबन नरसिंह नागराजा हरिद्वार से घूम के आए, स्नान करके गए। फिर गंगोत्री, जम्मोत्री, केदार, बद्रीनाथ गए, पूरे प्रहार घूम के आया। तो अभी तक हमने जाना कि भगवान नागराज की उत्पन्न जो कहानी है, उत्पन्न होने की जो कहानी है, वो कहाँ कहाँ से हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी दादा ने बताया था कि एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ से, नेपड़ 1.5 किलोमीटर पीछे है हमारे यहाँ से, ग्राम सभा नेपड़, वहाँ पे भगवान नागराजा का मंदिर है। तो अभी जो आपने सुना था, अभी जो एक बार वीडियो में पीछे देख सकते हो आप कि क्या सुना था उसके बारे में। उसी के सामने दिखता है भगवान सेम नागराजा का सेम मुखेम। वो भी हमारे यहाँ से होगा कम से कम 60-65 किलोमीटर दूरी पर। तो अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में है 2 देवताओं का मंदिर, नागराज और नरसिंह। तो अब जानते हैं कि नरसिंह भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वो कैसे हमारे गांव में आए थे। तो अभी दादा से जानते हैं वो चीज़, नरसिंह देवता की उत्पत्ति कहाँ से आए, क्या आए, किस लिए आए। नरसिंह देवता की उत्पत्ति इसी नागरूप नारसिंह ने, भगवान नागराजा ने नरसिंह को घैरका से, यहाँ घैरका से एक ध्यान थी, अच्छा, तो उसके साथ नरसिंह देवता यहाँ आया। नरसिंह देवता किस ध्यान ने लाया? बालम देने। इसने वो अपने पिता का मकान जो है नरसिंह देवता को दिया। अच्छा। और जब नरसिंह देवता को ये स्थान दिया तो फिर नरसिंह रूप धारण करके यहाँ पर देवता नरसिंह नागराजा बाकी बन गया। अभी तक आपने जाना कि भगवान नागराज नरसिंह कैसे हमारे ग्राम सभा मधुबन बहंत में आए और कहाँ से इनकी उत्पन्न की कहानी है। अब आगे जानेंगे कि भगवान का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बहंत गांव में बन चुका है, जो अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो हम उस बरामदे के नीचे बैठे हैं मंदिर के, लेकिन पूरा मंदिर अभी दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में। तो अब जानते हैं हम दादा से कि मंदिर की कहानी क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था और क्या दादा के दिमाग में ऐसा आया कि हमने
जबकि हमारे गांव में एक भगवान नागराज नरसिंह का एक छोटा मंदिर भी है, उसको भी अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन बड़े मंदिर बनाने के जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वो दादा के मन में कैसे आए, अब दादा से जानते हैं। तो जब उसने उस बालमदे ने उस मकान को निकाला तो फिर यहाँ पर माता जी को देवता स्वप्न आया, नरसिंह भगवान रूप, कि मुझे जगह दो। तो माता जी ने उसको जगह दी। उस जगह में पन्या का पेड़ है और 2 लिंग है उस स्थान पे। तो उस स्थान में पूजाई होती है, अभी सिर पर भी टूटता है। तो जब उस स्थान में आया तो फिर देवता ने जब ये रूप धारा, नारसिंह रूप, नागराजा ने नारसिंह रूप धारा कि नागराजा मैं ही हूँ। मैंने नारसिंह रूप धारा क्योंकि संपत्ति जहनी ने मुझे जब ये स्थान चढ़ा दिया तो मैंने तो मंदिर बनाना है। इस स्थान में, इस कमरे में कहाँ रहूँ मैं। तो तब ये मंदिर की शुरुआत हुई। तो जब ये भगवान सुपिन गया तो अभी मंदिर की बात चल रही है, तो मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, एक इमारतें होती है, इनको बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमको स्पेस की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है। गांव में तो खेत होते हैं, फील्ड होता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो जो भी एक मंदिर भी एक इमारत की तरह है, हालांकि भगवान का होता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी न किसी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो हम जानेंगे दादा जिससे कि स्पेस कितना इस पे लगे हैं, कितने खेत लगे हैं, और किस प्रकार से किन किन लोगों ने खेत दिए हैं, जो कि भगवान के लिए तो खैर दान ही देते हैं। तो अभी हम जानेंगे दादा जैसे कि मतलब किन किन लोगों ने कितने कितने खेत मंदिर के बनाने के लिए, निर्माण के लिए दिए हैं। खेत दिया राय सिंह ने, खेत दिया फतेह सिंह ने, खेत दिया मोर सिंह ने, खेत दिया बिजू सिंह ने, बिजू सरोला ने, और खेत दिया दान का खेत जो सिद्धू बिज्जू की संतान ने जो अपने ब्राह्मण को भूमि दान दिया, वो खेत कांचीराम भट्ट ने वो नरसिंह भगवान को, वो नागराज भगवान को दान दिया। अच्छा, तो जो अभी तक जो एक खेत है, बाकी तो परिवारों ने जो खेत दिए हैं वो उनका नाम तो बताया दादा ने अभी। लेकिन जो एक यहाँ पे हमारे पंडित लोगों का भी एक खेत था जो हमारे पूर्वजों ने उनको दान में दिया था कि वो उनके लिए है, लेकिन उन्होंने भी भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए वो खेत भगवान के लिए दान कर दिया है। तो उनका नाम क्या था? कांतीराम। कांतीराम भट्ट करके नाम था, तो ग्राम सभा नैपड़ के हैं। तो अभी हम मंदिर की निर्माण के बारे में जानेंगे, तो किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मंदिर का निर्माण लगभग 2007 से चालू हुआ था, शायद मेरे को लग रहा है 2007 में चालू हो गया था। यार ना 2007 से शायद चालू है, 7 या 2006 से चालू है इसका निर्माण। तो किस प्रकार से हुआ था वो दादा से जानते हैं कि इसका नक्शा किसने बनाया था और किस प्रकार से बनाया था, क्या है कहानी? नक्शा बनाया केसी कुड़ियाल, वो भगवान सुपिन गया। तो एक उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, मैं केसी कुड़ियाल है। हाँ, केसी कुड़ियाल एक नाम है, जाना माना नाम है, वो उत्तरकाशी में रहने वाले हैं। तो उनसे नक्शा, उन्होंने ही नक्शा पारित किया था। बाकी की कहानी आगे बताएंगे दादा। तो उसने जब नक्शा बनाया तो यहाँ पर शिला निकली, यहाँ पर लोगों ने काम किया, अनुदान में किया, तो यहाँ पर शिला निकली एक। तो रात को भगवान सुपिन गए, मेरी शिला निकल गए और तो नीचे जाओ और मेरी शिला को बचाओ, नहीं तो तोड़ेंगे। तो उसने प्रेम पोखरियाल और प्रताप पोखरियाल को फ़ोन किया कि तुम्हारे यहाँ मंदिर बन रहा। उसने हाँ बोला। तो उसने कहा तुम तुरंत आओ, मेरे लिए ऑर्डर है, मैंने वहाँ जाना है। तो ये देवता के पेशवावी हुए थे, प्रताप सिंह, फतेह सिंह, प्रेम सिंह। तो उसने कहा तीनों आओ।
तो तीनों बैठे, उसकी उसकी गाड़ी थी, अपनी गाड़ी में उसने हमको लाया गोरसाड़ा तक। यहाँ रोड भी नहीं थी, तो वहाँ से हम यहाँ पैदल आया यहाँ पर बंसरी बजाई उसने। इस पत्थर को बोले इसको फरकाओ, फरकाए पत्थर में जो है चिन्ह है गणेश शिला। इस पे स्फटिक भी है, ऐसा पत्थर यहाँ पर है नहीं है, इस जगह पे ऐसे पत्थर नहीं है कहीं सफ़ेद। तो मंदिर के खुदाई के टाइम पे एक यहाँ पे शिला प्राप्त हुई थी। तीसरे खेत में जब मंदिर की खुदान का काम चल रहा था तो एक शिला प्राप्त हुई थी, जिसकी कहानी अभी बता रहे हैं आपको। जो दान वाला खेत है उसमें निकल गए। तो जब केसी को बंसरी बजाई तो यहाँ पर उसको बचाया, फिर फरकाया, उसमें चेना निकल गया। उसने कहा भाई मेरे को सुपन गई, यहाँ इसका नक्शा मैं नहीं बनाना, मेरे लिए ऑर्डर है। तो केसी को यहाँ इसका नक्शा बनाया। जब ये नक्शा बना तो ये शिला सारे अखबारों में गई। यहाँ पर शिला निकली नरसिंह नागराजा, ये मंदिर बन रहा। तो सब ने अनुदान दिया, किसी ने 5 क्विंटल, किसी ने 10 क्विंटल, किसी ने 5 क्विंटल, किसी ने 1 क्विंटल, किसी ने 12 क्विंटल, किसी ने 15 क्विंटल, किसी ने 20 क्विंटल। यहाँ पर 105 क्विंटल सरिया लगा हुआ है इस मंदिर में। हाँ, और सीमेंट की गान है, किसी ने 50 कट्टा, किसी ने 100 कट्टा, किसी ने 20 कट्टा, किसी ने 10 कट्टा, किसी ने 5 कट्टा। ठीक है, किसी ने जो है काफ़ी सीमेंट आया, कुछ भरने नहीं जाती है, याद भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके ये मंदिर बना। जब मंदिर बना तो मंदिर जो इतना मंदिर बना है तो मतलब इसमें कुल लागत कितनी लगी होगी? मंदिर स्टार्टिंग शुरुआत से और लास्ट तक जो खर्चा आता है वो कितना आया होगा? इस मंदिर की शुरुआत गोपाल रावत विधायक, इस मंदिर की शुरुआत, इस मंदिर की शिलान्यास गोपाल रावत ने की है। अच्छा। तो तब ये शुरुआत हुई सबके। जब मंदिर बन गया, फिर यहाँ भागवत हुआ। टोटल खर्चा मंदिर का कितना आया होगा पूरा मंदिर बनाने में? मंदिर बनाने में तो भाई तो करोड़ों का काम है। करोड़ से तो ऊपर ही गया होगा पूरा मंदिर। नीचे नहीं है, क्यों कर लोग आते रहे, देते रहे, कोई किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो तभी जाके मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान की कृपा से। और 2013 में मंदिर फाइनली बन के तैयार हो चुका था। और सबसे पहले भागवत कथा भी 2013 में हुई थी। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उसी साल को हुई थी, फर्स्ट प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ मूर्ति आ रखी है, यहाँ मूर्ति भी आ रखी है, राधा मूर्ति आ रखी, राधा कृष्ण की। फिर आई राधा कृष्ण की, और आया पूरा परिवार, शिव परिवार आया, राम और सीता आए, नरसिंह भगवान की मूर्ति आए, हनुमान की मूर्ति। तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, शिला के लिए मंदिर बना हुआ है। राधा और कृष्ण, नरसिंह भगवान और सीता और राम, इसकी मूर्ति अंदर है मंदिर के गृह में। तो अभी तक आपने जाना जो कहानियाँ थी, तो आगे की भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। तो अभी हम चैनल को यहीं पे वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, अपनी वीडियो को। और बाकी जो आगे की अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं वो अभी दूसरी वीडियो में बनाएंगे। अभी हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।